बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनु मअस्सादिक़ीन आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। आइए बारगाह रिसालत में हदियतन तोहफ़तन दुरूद पाक का नजराने मोहब्बत पेश फरमाएँ और सारा मजमा मिल के अदब व एहतराम के साथ दुरूद पाक का तोहफ़ा पेश करें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका सय्यदी हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी कोई शायर, मुक़र्रिर, नक़ीब, ख़तीब आपसे दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहे तो दुरूद पाक बाआवाज़ बुलंद पढ़ा कीजिए। दुरूद शरीफ पढ़ने में आप हज़रात जितनी आवाज़ से पढ़ेंगे उतना फैज़ आप पर अल्लाह वालों का ज़ाहिर होगा। इसलिए पूरा मजमा जी लगा के दुरूद शरीफ पढ़िए, बाआवाज़ बुलंद पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम तिबिल क़ुलूब दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान शिफ़ाइहा व नूरुल अब्सारी ज़ियाइहा। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, आज हम एक वली कामिल के उर्स मुक़द्दस में हाजिर हैं और कोई लंबा प्रोग्राम या रात भर का जलसा नहीं है। 11 बजे इस महफिल को इख्तिताम की मंजिलों से गुज़रना है। उसी में दुरूद व सलाम भी है, फातिहा भी है, फिर लंगरे सरकारे जुनाबे अली भी आपको तनाउल करना है। शेरो सुखन का एक हसीन गुलदस्ता आज सरकार के आंगन में सजा हुआ है। अगर सही मानों में सब लोगों को मौका दे दिया जाए तो एक रात नहीं कई रातें लग जाएंगी, अशार ख़त्म नहीं होगा। मगर क्योंकि ये उर्स मुक़द्दस और फिर कई आरास यहाँ पर होते हैं, फिर इदारे का जलसा भी है। अभी आपने महबूबुश शोरा से भी सुना, फिर हज़रत रुस्तम इकबाल निज़ामी इनसे भी आपने सुना, ज़िया साहब उनसे भी आपने सुना, साहिल साहब से भी सुना, और अभी ऐसे लोग हैं कि बहुत से लोग बाकी हैं मगर वक्त में हाँ, बशीर साहब को सबसे बड़ी बात तो कमाल की बात यह कि बशीर साहब को जी इनको आपने सुना और सरकार की बारगाह में इतना आपने सुन लिया है कि अब मेरे पास कोई शेर बचा नहीं है कि मैं आपके सामने पेश करूं। माशाअल्लाह, ये देखिए हमारे उस्ताद शोरा ये भी मौजूद हैं। बस एक शेर बारगाह में पेश करूं क्योंकि मैंने हजरत को करीब से देखा है। उस ज़माने में भी मैं आया था जब इमारत यहाँ पर ईंटे की शक्ल में थी। उस ज़माने में मैं आया था और वो चेहरा, वो सूरत सुमेरा वगैरह में भी कई तकरीरें हजरत के सामने हुई। तो बस एक शेर बारगाह में पेश करूं। मेरा शेर इन शोराए किराम के इतना भारी भरकम नहीं होगा, हल्का फल्का होगा, मगर इंशाअल्लाह सरकार कबूल कर लेंगे तो मेहनत वसूल हो जाएगी। कि छुपा है मुझ में मुझी में छुप कर मुझी को अपना बता रहा है। अच्छा, ये शेर की खासियत ये है कि जिस महफिल में मैंने पढ़ा, जितने सामाईन समझे वो जोर से सुभान अल्लाह कहे, तो मैं समझ गया कि लोग इस शेर को समझ रहे हैं। जी जी, छुपा है मुझ में मुझी में छुप कर मुझी को अपना बता रहा है। छुपा है मुझ में मुझी में छुप कर मुझी को अपना बता रहा है और बताए खुद को दिखाए मुझको। अल्लाह करे कि तेगे अली के गुलामों के हाथ में हरकत आ जाए और वो जोर से सुभान अल्लाह कह दे। बताए खुद को, बस हजरत को देखिए और साहिब उर्स को देखिए। बताए खुद को दिखाए मुझको, मुझी को सूली चढ़ा रहा है। बताए खुद को दिखाए मुझको, मुझी को सूली चढ़ा रहा है। महबूब साहब के शेर को देखते हुए कि कहा तुम्हारे कफस में हूं मैं,
कहा तुम्हारे कफस में हूं मैं, कहा तुम्हारे नफस में हूं मैं, तू मेरा दम है मैं तेरा हमदम। तू मेरा दम है मैं तेरा हमदम, ये राज सबको बता रहा है। बताए खुद को, दिखाए मुझको। देखिए शोराए किराम जब नमाजे तो समझिए कि हाँ अच्छा 100 वाला भी नमाजेंगे इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह देखिए शाद साहब भी हैं, ये सब हजरात जिक्र रसूल करते हैं, सब मेरे लिए काबिल एहतराम। बताए खुद को, दिखाए मुझको, मुझी को सूली चढ़ा रहा है। और हजरात शेख खानकाहों का मिजाज ये है, खानकाहों का मिजाज ये है कि बने सूफी जज्बात में बहने वाले, कलंदर हुए इश्क में जलने वाले। बने सूफी जज्बात में बहने वाले, कलंदर हुए इश्क में जलने वाले, और कुतुब हो गए रंजो गम सहने वाले, वली हो गए या अली कहने वाले। वली हो गए या अली कहने वाले। और हजरात अभी जो हजरत नकीब आज़म हिंदुस्तान अजीज गिरामी हजरत मौलाना रुस्तम निसामी साहब ने जो बारगाह इमाम हुसैन में पेश किया, तो एक शेर, पुराना शेर जहन में आ गया। अगर आप पसंद कर लेंगे, सुभान अल्लाह कह देंगे, तो मेरे लिए खुशी की बात होगी कि मिलेगी जन्नत, मिलेगी जन्नत। ऑपरेटर साहब माशाअल्लाह आप नौशाद भाई के करीब हैं, जरा सा मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, और उसी को महशर में चैन होगा। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। और नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, उसी को महशर में चैन होगा। और नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा। और हजरात एक आखिरी शेर जहन में रखिए, और उसके बाद मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूं, इसलिए कि वक्त कम है। तकरीर का मिजाज लेकर नहीं, खानकाही पैगाम हजरत की दुआओं के तुफैल देने की कोशिश करूंगा। मैं शुक्रगुजार हूं हमारे शहर मुजफ्फरपुर का एक मशहूर मारूफ हॉस्पिटल ZN हॉस्पिटल, जो इसी खानकाह की दुआओं से चल रहा है। हमारे डॉक्टर आलिम साहब, डॉक्टर तौकीर साहब, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बारगाह से एक सच्ची मोहब्बत रखने वाली जात हजरत अलहाज सूफी असगर हुसैन साहब, जो हमा वक्त इस बारगाह में हाजिर रहते हैं, इन हजरात के साथ और इन हजरात की क़यादत में फ़कीर हाजिर है। दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला सरकारों के करम से इनको रात दीनी चौगनी तरक्की अता फरमाए। बस एक शेर सुन लीजिए। निकलते हैं लालो गोहर कभी कभी, कभी कभी होगा मदीने का सफर, कभी कभी कर दे जो तेगे अली नजर, कभी कभी। हजरात आज मेरी तकरीर का उन्वान यह है कि कुरान कह रहा है कि ऐ ईमान वालो, या युहन्नास नहीं, या युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। वो कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। इस आयत मुक़द्दसा में 3 पैगाम अहम हैं। एक तो पैगाम दिया जा रहा है ईमान वालों को,
दूसरा पैगाम अल्लाह से डरो। और आज हम जो इतने परेशान हैं उसकी वाहिद वजह यह है कि इन मुसलमानों के सीने से खौफ इलाही निकल चुका है। आज हमारी जुबान पे कुछ, दिल में कुछ, जहन में कुछ। आज हम जो इतने परेशान हैं उसकी वाहिद वजह यह है कि हमारे सीने से अल्लाह का खौफ निकल चुका है। आज झूठ हमारे यहाँ, चुगलखोरी हमारे यहाँ, एक मुसलमान को तकलीफ देना हमारे यहाँ, एक दूसरे को नीचा दिखाना हमारे यहाँ, सारी बुराइयां जो औरों में थी वो मुसलमानों में आ चुकी। और इत्तकुल्लाह, असल तकवा यही है कि अल्लाह से बंदा डरे, अल्लाह से बंदा डरे। अगर खौफ इलाही नहीं तो सारी चीजें बेकार है। और अल्लाह वाले आज जो ये मकाम इन्हें हासिल है, ये मर्तबा इन्हें हासिल है। आज हुसैनी शरीफ जो सिलसिले तेगिया का एक गुलशन है, एक चमन है, आज क्या वजह है कि सरकार सैयदना बुरहानुल आरफीन को दुनिया पुकार रही है, तहरीरें बोल रही है बुरहानुल आरफीन, खुतबा बोल रहे हैं बुरहानुल आरफीन, फिक्र बोल रही है बुरहानुल आरफीन, नजरिया बोल रहा है बुरहानुल आरफीन, जो आरिफों की दलील बन जाए, जो तेगे अली की करामत बन जाए, जो अब्दुल समी मुंगेरी की इनायत बन जाए, जो जुनाबे अली के दिल का चैन बन जाए, जो बारगाह रसूल का आशिक बन जाए, जिसके सीने में हुब्बे रसूल हो, जिसके सर पे गौसे आजम का रूहानी छाया हो, जिस पर गरीब नवाज की तवज्जो हो, जिस पर महबूबा इलाही की इनायत हो। उमर अली कोई ऐसे उमर अली नहीं होते। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। उमर अली कोई ऐसे उमर अली नहीं होता। अरे जिसके नाम में दो सहाबी का नाम हो, जिसके नाम में दो सहाबी का नाम। आपने हजरत से सुना होगा कि नाम का असर होता है, इसीलिए हुक्म है कि जब नाम रखो तो अपने पीर की बारगाह में ले आओ, अल्लाह वालों से नाम रखवाओ, बुजुर्गों की गोद में दे दो ताकि बरकत वाला हो जाए। और जैसा नाम होगा उसका आगे चल के वैसा ही मामला होगा। नाम रखिएगा करखू तो करखुए ना होगा, नाम रखिएगा जुम्मन तो वो जुम्मा ही की ना नमाज पढ़ेगा, नाम रखिएगा जुमराती तो वो जुमराती बनेगा। नाम रखो तो अच्छा नाम रखो। अब सोचो, सरकार जुनाबे मिल्लत ने नाम रखा उमर अली। अब इस पर सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे तो किस पर बोलेंगे? नाम रखा जुनाबे उमर अली, और दो सहाबी का नाम जिसके नाम में हो, जिसके नाम पर में दो सहाबी का नाम, जिसके नाम में नबी के नाम की निस्बत, जिसके नाम में उमर, जिसके नाम में अली। कमाल तो देखिए, इधर जुनाब अली, इधर उमर अली, उधर तेग अली। जरा हाथ लहरा के बोल दो सुभान अल्लाह। तेगी हो तो लहर कर हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोलिए, लंबी तकरीर। उधर तेगे अली, इधर जुनाबे अली। और खुद सरकार सुताई फरमाते हैं कि मेरे तीन हैं, मेरे तीन खास हैं, जीन है खे। हालांकि पहले खलीफा हनीफे मिल्लत, मगर पहला नाम जुनाबे मिल्लत का, पहला नाम इनका। और इनको हल्के में मत लीजिए, इनकी शख्सियत को हम अशार में नहीं समझा सकते, हम लफ्जों में किसी वली को नहीं समझा सकते। अल्लाह के वली को समझना है तो किसी वली कामिल की नजर से देखो, फकीर को समझना है तो फकीर की नजर से देखो, आरिफ को समझना है तो आरिफ की नजर से देखो।
खतीब को समझना है तो खतीब की नजर से देखो, पीर को देखना है तो पीर की नजर से देखो। जो उमर अली सरकार, आपको हम किसकी नजर से देखें? आज आपकी नजर वाला कोई नहीं मिलता, आपकी नजर वाला कोई नहीं मिलता। वो नजर ऐसी नजर, जब नजर उठा दे तो वो वफा का पैगाम मिल जाए। नजर ऐसी जिस पर पड़ी जिंदगी संवर गई, नजर ऐसी और हर वक्त नजर रुकी हुई थी। अरे जिसकी निजामत 21 साल तक दामोदरपुर में, यहां हर 2-3 साल के बाद धक्कम धुक्की है हर साल, और उस सरजमीन पर यह सबसे बड़ी करामत। एक जुमला मैं हुजूर की मौजूदगी में कहूंगा। हजरात, मैं यहां से अकीदत इस बुनियाद पे नहीं रखता कि तकरीर के लिए फील्ड चाहिए, बल्कि हकीकत तो यह है कि पीर तो बहुत देखा हमने। अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जमात में पीरों की कमी नहीं, मगर मसनद पे बैठकर हाथ चुमवाने वाले पीर को तो मैंने बहुत देखा, मगर मेहमानों को खाना खिलाने वाला पीर सामने मौजूद। और हकीकत तो यह है कि जो जितना बड़ा होता है उसमें खाकसारी उससे ज्यादा हुआ करती। यहां तो आलम है कि पीर साहब बैठे हुए हैं, पीर साहब का भी हाथ चूमिए, पीर साहब के लड़कों का भी हाथ चूमिए, मेहमान इधर उधर, मगर हजरत का आलम तो ये। और एक बात ये समझ लो, हल्के में मत लेना इन्हें। आज मिजाज ये है कि कपड़ा जितना बेहतरीन हो, जुब्बा जितना बेहतरीन हो, कुर्ता जितना बेहतरीन हो, पगड़ी जितनी बेहतरीन हो, वो उतने पहुंचे हुए पीर। और अब तो मोबाइल का जमाना हो गया, हजरत बाद में जाएंगे, चेला लोग पहले पहुंच जाएगा वीडियो बनाने के लिए। हजरत आ रहे हैं। देखिए, मैं किसी पीर का मुखालिफ नहीं, ये मत समझिएगा, मगर मैंने देखा है बहुत से खानकाहों में हमने देखा कि मिजाज यह है कि वो अपने ही तक है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सरकार बुरहानुल आरफीन ने ऐसा सज्जादा दे दिया, जिस सज्जादगी के अंदर आज रसूलुल्लाह का इदारा भी चमक रहा है, रसूल का इदारा भी चमक रहा है। और कमाल तो यह है कि इधर बैतुल्लाह है, इधर बैतुल रसूलुल्लाह है, इधर बैतुल्लाह है और इधर बैते वलीउल्लाह है, तीनों साथ। और फजीलत तक तालीम हो रही है। आज हमारे यहां तालीम कम है, और यहां तालीम का निजाम और जितने मुदर्रिसीन हैं सब काबिल तारीफ, सब मेहनत से। मैं एक का नाम लूं, एक का छोड़ दूं नहीं, जितने हैं खिदमत गुजार। आखिर वजह क्या है हजरात? जब सज्जादा आलिम होता है, जब पीर आलिम होता है, तो वो शरीयत की नहरों को भी बहाता है और तरीकत की नहरों से जाम भी पिलाया करता है। लिहाजा वो शख्सियत जिसके उर्स में आप आए हैं, उन्हें हल्के में मत लीजिए। करामतें तो बहुत सी है। रास्ते में हमारे डॉक्टर आलिम साहब ने बताया कि एक मरतबा सरकार बिशनपुर तशरीफ ले गए थे, सोनपुर तशरीफ ले गए, और गाड़ी से गए, और इत्तेफाक है कि गाड़ी के नीचे कोई बच्चा आ गया, एक्सीडेंट हो गया, बच्चा आ गया, ड्राइवर मारे डर के भाग गया, ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया। और ये ड्राइवर का कोई नया खेल नहीं है, पहले क्या पता कैसे मालूम हो जाता है उसको, सबसे पहले भागता है ड्राइवर, सबसे पहले भाग गया। और सरकार गाड़ी में तन्हा है, और वो अपनी जान बचा के भाग गया, पिटा गया, लोगों ने मारा उसको पकड़ के, और सरकार अपनी जगह इत्मीनान से बैठे हैं। जब चला गया, लोग आए, आप बाहर निकले, कहा कि बाद में सब बात करना, पहले गाड़ी घसकाओ। जब गाड़ी घसकाया गया, वो बच्चा सामने आया, कानों से खून निकल रहा था, नाक से खून निकल रहा था, अंदरूनी चोट लगी हुई थी, लहू लहान हो गया था, आप होश नहीं है।
और जैसे लगता है कि रूह खत्म हो चुकी है, आप उसको गोद में रखते हैं और रखने के बाद खुदा जाने क्या पढ़ते हैं, वो पढ़ने वाला जाने। आपने कहा कहाँ कुछ हुआ है, बच्चा तो सही सालिम है, इतना कहना था, वो बच्चा उठ के बात करने लगा। इससे बड़ी करामत क्या होगी साहिब उसकी। अल्लाह और एक करामत जो मैं जानता हूं, इजाजत है बोल दूं, एक करामत मैं जानता हूं। सुमेरा की सरजमीन पर एक मुरीद है सरकार का जिसका नाम है मोहम्मद आफ्ताब, और बहुत गरीब बहुत गरीब बहुत गरीब। एक दौर था कि गुर्बत उसके साथ थी, कई कई दिन खाना नहीं खा पाता था, मतलब मकई की रोटी, और उसकी पूरा घर उसका गरीब था। अब वो सरकार का मुरीद जिनके उर्स पाक में आप आए हैं मुरीद, तो एक मर्तबा हजरत को मिलाद शरीफ की दावत दिया। दामोदरपुर में जब हजरत थे उस वक्त दावत दिया, हजरत तशरीफ लाए, और आप तशरीफ लाए, पहुंचे वहां पर, मिलाद शरीफ की महफिल हो गई। रात में उसने चौकी पर बिछाया। अच्छा, कोई ये नहीं बता सकता है कि आपके वालिद अलैहिर्रहमा ने कहीं ये मुतालबा किया हो कि मुझे गद्दा चाहिए, मुझे मसनद चाहिए। अरे फकीर लोग जो होते हैं, फकीरी रंग जिनमें होता है, वो गद्दा मसनद नहीं देखते हैं, उनकी निगाहों में तो हर वक्त गुंबद खजरा की तस्वीर रहा करती। आप उस पर बैठे हैं, जब तहज्जुद की नमाज के लिए उठे, वो शख्स उठा, वजू कराया, वजू आप तहज्जुद की नमाज से फारिग हो गए, और वो दिल दिल में सोच रहा था कि आज कुछ भी हो जाए सरकार को बोलेंगे कि मेरे लिए दौलत के लिए दुआ कर दीजिए, मैं बहुत गरीब हूं। अब वो यही प्रोग्राम करके सरकार को बुलाया था। जब सारी बात हो गई, नमाज फजर आप पढ़ लिए, मगर उसको हिम्मत नहीं हो रही थी कि बोले, हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ बोले हजरत को। जब वो नहीं बोला, अब दिल में बात है, तो आपने कहा कि आफ्ताब बाबू, आप जो चाहते हैं मैंने दुआ कर दिया है। जोर से बोलिए, मैंने दुआ कर दिया है, सरकार सुरकाही का करम होगा, आपके पास सब कुछ हो जाएगा। आज भी वो आदमी जिंदा है, वो कहता है मौलाना मेरे घर में जो दौलत है मेरे पीर उमर अली सरकार की दुआओं के बदौलत। और इनके पास तो दौलत जो है वो दौलत मौला अली की दौलत लेके बैठे। ये अली के दरबार से तेगे अली ने इन्हें दिया। सरकार तेगे अली के तमाम खुलफा काबिले तारीफ। होता यह है कि कोई बागीचा सजाता है तो कोई फूल खिलता है, कोई मुरझा जाता है, मगर सलाम हो सरकार सुरकाई की अजमत पर कि आपने जो बागीचों में जितना फूल सजाया था, तमाम खुलफा विलायत के मकाम से गुजर गए। ये सबसे बड़ी कर वो साहिब उर्स की शख्सियत, अल्लाह से डरते रहे, नमाज की पाबंदी। आज अगर हम चाहते हैं कि अपने पीर को राजी करें, पीर के मुरीद मत बनिए, पीर की मुराद बन जाइए, पीर के मुराद बन जाइए, और आप चले तो दुनिया कहे कि सरकार बुरहानुल आरफीन का मुरीद। और एक बात याद रखिए, आज कुछ लोग भटक जाते हैं, उसकी वजह यह है कि कुछ इधर कुछ उधर कुछ उधर। टाइम नहीं है, टाइम खत्म हो चुका है, बस दो मिनट का वक्त, ज्यादा से ज्यादा 10:55 हो गए, 2 मिनट। ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। आज मेरी तकरीर का असल उन्वान था कि जब बंदा अल्लाह से डरेगा तो सच्चों का साथ क्यों, मगर वक्त इस बात की इजाजत नहीं दे रहा। बस 2 बातें पेश करूं कि ईमान वालों को अल्लाह ने कहा कि ईमान वालों अल्लाह से डरो। गोया खुदा का खौफ सीने में रखना बहुत ज़रूरी है, और जिसके सीने में खौफ खुदा होता है वो ज़मीन पर भी चमकता है। आज सदियों के बाद ज़मीन में भी चमकता है। आज सदियों के बाद भी साहिब मज़ार अल्हम्दुलिल्लाह वही रूहानियत महसूस हो रही है, वही चेहरा सामने आ रहा है। आज भी
वही कब्र अनवर से इरफान व अकीदत की खुशबू आ रही है। आज भी ऐसा लग रहा है कि सरकार जुनाब अली के चौखट से, सरकार बुरहानुल आरफीन के आस्थाने से इश्क इरफान की खुशबू आ रही है, मार्फत की खुशबू आ रही है। और ये खुशबू नहीं तो और क्या कि आज वो खुशबू आपके शहजादे की शक्ल में, अल्हम्दुलिल्लाह शहजादे बुरहानुल आरफीन की शक्ल में, और अल्हम्दुलिल्लाह ये दरसगाह के भी मालिक हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ पीर हैं, हाफिज मिल्लत ने ऐसा नवाजा और इनके आबो अजदाद की दुआ ऐसी लगी कि आज भी ये दरसगाह में बैठे तो जो भी किताब है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा सकते। अब बड़े बड़े उलमा जिनका एहतराम करते गए। कमाल ये नहीं है कि सिर्फ अपने माने, कमाल तो ये है कि गैर भी आपको मान ले, आपकी खूबियों को मान ले। अल्लाह ताला सलामत रखे। आज इदारा देखकर बड़ी खुशी हुई, खानकाह देखकर बड़ी खुशी हुई, और साहिब उर्स के फैज़ान से हम और आप मुस्तफ़िज़ हो रहे हैं। बस आखिरी पैगाम दूंगा कि आपके पीरो मुर्शिद ने नमाज की पाबंदी की है, आप भी नमाज की पाबंदी कीजिए। आपके पीरो मुर्शिद ने शरीयत मोहम्मद रसूलुल्लाह पर कायम रहकर कायम रहने का हुक्म दिया है। ऐसे बन जाइए कि दुनिया आपको कहे कि आप सरकार उमर अली के मुरीद जा रहे हैं, जिसके नाम में सहाबी का नाम हो और 2 सहाबी का नाम हो। ये मौजू रह गया, फिर कभी मौका मिला तो इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू होगी। अल्लाह ताला हम सबको कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए, और हमें अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए।